Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the lecture series of job related awareness for the post of junior assistant in the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. और आज हम लेकर आए हैं MCQ का एक छोटा सा लेक्चर और ये 2-4 लेक्चर ऐसे ही लगातार आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 4 लेक्चर्स, ठीक है, और यहाँ 5 भी मिल सकते हैं। और हमने 15 लेक्चर्स किए थे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के, जिसमें मुझे लगता है कि 2 लेक्चर्स आना बहुत ज़रूरी है। और एक तो हमारी लीगल एब्रीवेशंस रह गई हैं, फुल फॉर्म जिसको आप कहते हो देसी लैंग्वेज में, है ना। एक लीगल एब्रीवेशंस रह गई हैं, वो मैं ले आऊंगा और साथ में एक लेक्चर में लेकर आऊंगा जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा उसके ऊपर। तो ये 2 लेक्चर्स मैं मजीद लाने वाला हूँ और बाकी जो है 15 लेक्चर्स उसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। तो आज हम ये 25 क्वेश्चन देखते हैं और मैं देखता हूँ कि आप कितने दूध में कितने पानी में, ठीक है जी। तो अगर इन सवालों का जवाब दे दिए तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कहीं दूध में हैं, वरना आप सारे पानी में, ठीक है। तो करते हैं शुरू। एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देनी थी कि अगर आपको ये सब चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को थोड़ा सा एंडोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं। और मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आऊं और खुद लेकर आऊं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो मैं कवर ना कर पाया फॉर द टाइम बीइंग, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली JK-SSB के लिए, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेकमेंड करूं चैनल्स। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, मेरे नाउन में हैं, जो फ्री में कंटेंट देना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं, जो नए हैं, शायद आप तक जल्दी पहुंच ना पाए, तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा, आपको मैं रेकमेंड करूंगा उनके चैनल्स। तो आपने वहां से जाकर फ्री कंटेंट विद PDFs लेना है, ठीक है। मेरा तो ऑब्वियसली फ्री कंटेंट है, विद PDF आपको मिल जाता है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। What is the retirement age of the judge of the Supreme Court of India? मैंने आपको 2 एजेस बताई थी, याद रखना, 60, 62, 65, 68। मैंने आपको 2 एजेस बताई थी, एक थी 62 और 65। मैंने कहा था 62 इयर्स की अपर एज लिमिट है किसकी, हाई कोर्ट के जज की, और 65 की अपर एज लिमिट किसकी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की। कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सी एज में जाकर रिटायर हो जाता है, अपर एज लिमिट क्या है, 65 इयर्स, ठीक है जी। ए प्यूने जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज, व्हाट इज प्यूने जज, मैंने आपको पढ़ाया था। ये प्यूने जज किसको कहते हैं, वो जज जो चीफ जस्टिस को असिस्ट करे, मदद करे, है ना, जो हेड को मदद करे, जो हेड जो होता है, हेड जज है, उसको मदद करे, उसको प्यूने जज कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, चीफ जस्टिस, ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस, ऑल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, ऑल ऑफ दोस। तो इसको क्या आ जाएगा, ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जज होगा उसको हम प्यूने जज कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, beside the permanent seat at New Delhi, Supreme Court can also meet at न्यू दिल्ली में, जो इसको सुप्रीम कोर्ट हमारा एस्टेब्लिश्ड है, वहां बिल्डिंग है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कहां बैठाया जा सकता है, और कहां सुप्रीम कोर्ट लगाई जा सकती है। Any other major city of India, any union territory of India, any other place as decided by Chief Justice of India in consultation with the President of India, any other place as decided by the President of India। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, और फिर कहीं और जाकर वो सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं। और ऐसा एक बार हुआ था, कब, 1956 और 57, आई डोंट एग्जैक्टली नो द डेट, तब 1956 मेरे अंदाजे से 1956 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी, और मुझे लगता है श्रीनगर के अंदर लगाई गई थी। और 17 जो पेंडिंग केसेस थे, कौन से पेंडिंग केसेस, जो राजा महाराजा के टाइम से चल रहे थे, वो जो पेंडिंग केसेस थे, उन केसेस को उनका डिस्पोजल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशली श्रीनगर के अंदर लगाई गई थी। और एक ही बार हुआ इंडिया में, ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है लेक्चर सीरीज में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट्स इशू करता है। मैंने 2 आर्टिकल्स बताए थे, 332 और 226। और बहुत सारे बच्चे 139 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा याद रखना, 139 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई रिट इशू करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के अंदर, याद रखना, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। और 226 के अंदर कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है जी। Which of the following jurisdiction of the Supreme Court allows it to settle dispute between the center and state and amongst the state? कौन सी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, ये पावर देता है कि आप डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कीजिए सेंटर स्टेट के, स्टेट के, या फिर सेंटर स्टेट का किसी और स्टेट के साथ।
तो आंसर का क्या आ जाएगा? अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जो इश्यूज है, डिस्प्यूट्स है, उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है जी। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। जज, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिजाइन देना चाहेगा ऑफिस अपने से, मतलब एज ए जज वो रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, लॉ मिनिस्टर को देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देगा? ऑब्वियसली किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जिसको आ रहे क्वेश्चन वो समझ लेना, उसको कुछ आता है, जिसको नहीं आ रहे तो वो बेटा आज ही हाथ धो बैठे इस चीज से। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब वजूद में आया है? कब वजूद में आया है? मैंने आपको एक और चीज इसके रिलेटेड पढ़ाई थी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1774 में लगाई गई थी, कलकत्ता के अंदर लगाई गई थी। ठीक है। इसके रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन एक आएगा अभी। ठीक है। आंसर मैंने पहले ही बता दिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1950, 26 जनवरी को। ठीक है जी। A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe an oath and affirmation before। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है उसको अपॉइंट किया जाता है तो वो किसके सामने कसम खाता है? किसके सामने सुप्रीम कोर्ट का जज कसम खाता है? कौन हलफ बर्दारी कौन करवाता है सुप्रीम कोर्ट के जज की? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। या प्रेसिडेंट खुद करेंगे या प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट किया होगा ये काम करने के लिए वो बंदा ये काम करेगा। रिगार्डिंग द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनी रिटायर्ड जज of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with the prior permission of President of India. A High Court in India has the power to review its judgment as the Supreme Court does. Which of the following statement given above is correct? देखिए मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई हैं और अच्छे से पढ़ाई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज जब कोई रिटायर हो जाता है तो मैंने आपको कहा था कि कुछ जजेस को वापस, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको वापस से मतलब कुछ स्पेशल केसेस को डिस्पोजल देने के लिए बुलाया जाता है, या कोई जज एब्सेंट है तो उसकी जगह बुलाया जाता है कुछ केसेस को सॉल्व करने के लिए ना, तो उनको वापस से काम में बुलाया जाता है और उसके लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब जिस बंदे को एज ए जज आपने सुप्रीम कोर्ट लाना है, मतलब एक बंदा है वो रिटायर हो गया एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, अब उसको वापस आपने 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कुछ केसेस सॉल्व करने के लिए लाना है, तो उससे पहले उस बंदे से आपको पूछना पड़ेगा कि आप आना चाहते हो। अगर वो राजी होगा फिर आपने क्या करना है, प्रेसिडेंट से भी परमिशन लेनी है, ठीक है, और उसको फिर अपॉइंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट करेंगे वापस से कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और वो ये काम करने के लिए प्रेसिडेंट से भी परमिशन लेंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यूइंग पावर है वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी है, नहीं, हाई कोर्ट के पास जो रिव्यू की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है वो थोड़ा वाइड है, हाई कोर्ट की कम है, इसलिए ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट डायरेक्टली फॉर इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में किसकी जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट डायरेक्टली फॉल करता है, या हाई कोर्ट्स डायरेक्टली फॉल करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इफ ही और शी हैज बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर एटलीस्ट कितने सालों के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज, अगर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होना चाहता है तो उसकी वकालत कितने साल की होनी चाहिए, सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन है कि उसकी वकालत कितने साल की होनी चाहिए, उसको कितने साल हुए होने चाहिए वकालत करते हुए, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल। करेक्ट आंसर इज 7 साल। जो 7 साल वकालत करेगा और उसके अंदर हुनर है, वो कोई पेपर होता है वो पास करेगा और उसका इंटरव्यू होगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली। Who among the following administers the oath of office to a judge of high court? हाई कोर्ट के जज को कौन ओथ दिलवाता है, हलफ बर्दारी कौन करवाता है हाई कोर्ट जज की, हाई कोर्ट जज की हलफ बर्दारी कौन करवाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट के जज को हलफ बर्दारी जो है वो कौन करवाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट हलफ बर्दारी करवाते हैं, ठीक है जी। द हाई कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 फॉर एनफोर्समेंट ऑफ। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास जो पावर है
रिट्स इशू करने की, वो किस चीज को सिक्योर करने के लिए, किस चीज का सेफ गार्ड है वो? सिविल राइट्स का, सैंक्शनिंग राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, या चाइल्ड राइट्स का? तो ऑब्वियसली आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का सेफ गार्ड है ये, फंडामेंटल राइट्स का सेफ गार्ड है, ठीक है। आर्टिकल 226 के अंदर जो रिट्स इशू करता है हाई कोर्ट, वो किसको सेफ गार्ड करता है? फंडामेंटल राइट्स को करता है। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज, अभी मैंने आपको बताया था कि 1774 में कलकत्ता के अंदर हाई कोर्ट जो है वो लगाई गई थी। 1774 में, सॉरी 1774 में सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट लगाई गई थी। फिर मेरे ख्याल से 1858 में या 1861 में, आई डोंट एग्जैक्टली नो द ईयर, तब 3 कोर्ट्स लगाई गई थी, है ना, 3 कोर्ट्स लगाई गई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। हाँ, 3 कोर्ट्स लगाई गई थी, उसमें बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और कलकत्ता जो है वो पहले से कोर्ट थी, तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक है जी। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट कब बनाया गया था जम्मू कश्मीर के लिए? 1925 में, 26 में, 27 में, 28 में? याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1928 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फुल फ्लेज जुडिकेचर के साथ बनाया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी थे और 2 प्यूने जजेस भी थे, ठीक है। और ये 1928 में बना था, ठीक है जी। इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है हिंदुस्तान के अंदर? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट? ऑब्वियसली आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु वर अपॉइंटेड एज द प्यूने जजेस इन ईयर 1928? जब 1928 में एक चीफ जस्टिस और 2 प्यूने जजेस जो है वो अपॉइंट किए गए थे, और फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, तो वो जो 2 प्यूने जजेस थे वो कौन थे? राय बहादुर, लाल बोध राज शाने एंड खान साहिब आगा सईद हुसैन, लाला कन्वर सिंह एंड खान साहिब आगा सईद आया नहीं, आगा सईद हुसैन, मोहनलाल एंड राजेश बिंदाल, नन ऑफ द अबव। कौन सा बेटा? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? राय बहादुर, लाल बोध राज शाने एंड खाना साहिब आगा सैयद हुसैन, ठीक है जी। इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह एस्टैब्लिश ए जुडिशियल काउंसिल? जुडिशियल काउंसिल को कब एस्टैब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने? 1890, 1899, 1900, 1928? आंसर आ जाएगा 1899 में, 1889 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है जी। Who became the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court in December 2020? दिसंबर 2020 में किसको चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया था? किसको बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? यहां पर लद्दाख का नाम भी होना चाहिए, एंड लद्दाख हाई कोर्ट। पंकज मित्तल, उमेश सिन्हा, संजीव बनर्जी, हिमांत कुमार पांडे? इसका आंसर है पंकज मित्तल। जब पंकज मित्तल साहब को अपॉइंट किया गया था, और मतलब ये चीफ जस्टिस थे, ये सिटिंग चीफ जस्टिस थे, तो मैं खुद श्रीनगर में वकालत कर रहा था, मतलब इनकी कोर्ट में मैं बड़े चक्कर लगे मेरे। तो पंकज मित्तल साहब, मैं ये कभी भूल ही नहीं सकता। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? आगा सैयद हुसैन, लाला कन्वर सिंह, राय बहादुर, नन ऑफ दीज? देखिए, आगा सैयद हुसैन तो ऑब्वियसली हमने यहां पर पढ़ ली है इनके साथ। आगा सैयद हुसैन मतलब ये तो प्यूने जजेस थे, ये तो हो ही नहीं सकते, पहला यहीं पे खत्म। अब यहां इन दोनों में कंफ्यूजन है, राय बहादुर, लाला कन्वर सिंह? आंसर इज लाला कन्वर सिंह। सैन पढ़ते हैं या साइन पढ़ते हैं, मुझे आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन आप आंसर याद रखिएगा। Who from the UT of Jammu and Kashmir became the first women judge of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रोमा पाल, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस ज्ञान सुधरा? ये जो वुमेन, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट है, ये अभी हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज हैं, अभी भी सिटिंग जज हैं ये। और इनकी कोर्ट में मैंने भी
मतलब बड़ी तारीखें ली हैं जाके, है ना। मैंने भी बड़ी हेयरिंग्स की हैं जाके, मतलब लोगों के केसेस वगैरह लेकर गया हूं मैं इनकी कोर्ट में सुनवाई के लिए, है ना। मैंने रिप्रेजेंट किया है इनके सामने केसेस को। तो आंसर इसका आ जाएगा सिंधु शर्मा, जस्टिस सिंधु शर्मा, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ठीक है। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से पहली वुमेन जज। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इस वक्त करंटली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जस्टिस ताशी राबस्तान, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। आंसर इज जस्टिस ताशी राबस्तान। कोटेश्वर सिंह जो थे ये मेरे ख्याल से मणिपुर साइड के थे और ये चले गए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, कोटेश्वर सिंह के आने से पहले ताशी राबस्तान जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, फिर कोटेश्वर सिंह आए, फिर उनके बाद, उनके जाने के बाद भी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, फिर इनको परमानेंट चीफ जस्टिस भी बनाया गया ताशी राबस्तान को। ये 3 फैक्ट्स याद रखना है, ठीक है। उससे पहले कौन थे? मागरे साहब थे। उससे पहले कौन थे? पंकज मित्तल थे, गीता मित्तल, हाँ पंकज मित्तल। उससे पहले थे गीता मित्तल जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? जस्टिस ताशी राबस्तान करंटली चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, याद रखिए, फर्स्ट वुमेन जज की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। अभी मैंने नाम भी बोल दिया जब मैं गिन रहा था मागरे साहब के साथ साथ, तो मेरा भी नाम भी बोल दिया था। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रामपाल, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस ज्ञान सुद्रा मिश्रा। तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया ताशी राबस्तान अभी हैं, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उससे पहले कोटेश्वर सिंह साहब थे, उससे पहले ताशी राबस्तान एक्टिंग थे, उससे पहले पंकज मित्तल साहब थे, तो उससे पहले गीता मित्तल जी, मैंने अभी बोला आपको। तो गीता मित्तल जी क्या थे? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिजाइन करेंगे अगर, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेट्स सी। रिपीट हो गया, क्वेश्चन 6 भी है। चलिए कोई मसला नहीं, नो इशू। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन इज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भी मैंने पढ़ाया, कोई नई बात तो है नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हमारा जाया हो गया, अगले लेक्चर में 26 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है जी। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है बेटा? ये जो क्वेश्चंस थे मैंने ज्यादा डीप जाकर नहीं, मतलब जो एग्जामिनेशन जैसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में उसी लेवल से, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस क्रिएट करके लाए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड थे। अभी मैं सबऑर्डिनेट को टच नहीं किया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैंने एक क्वेश्चन टच किया है इसमें, वो जो 7 ईयर वाला है कि डिस्ट्रिक्ट जज किसको अपॉइंट किया जा सकता है। बाकी मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इसमें टच नहीं किया अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लेक्चर, सॉरी एमसीक्यूज आने बकाया हैं। फिर लीगल टर्मिनोलॉजीज को तो बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। उसमें उर्दू है, इंग्लिश है, सिविल है, क्रिमिनल है, और उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट फिर लेक्चर 2 भी आपके रहते हैं एब्रीविएशन वाले और कम्युनिकेशन वाला। तो बेटा do subscribe and support and show kind of endorsement so I could get more energy to deliver more better than this and with more better content which would help you and assist you to crack the examinations, be it of any type. Thank you, thanks a lot, goodbye, take care and do work hard.